5 दिन तक महाराज दशरथ ने लगातार उत्सव को चलाया, प्रजा में दान बांटा और प्रजावासियों को खूब खिलाया पिलाया। धीरे धीरे कुछ समय बीत गया। एक दिन महाराज दशरथ अपने निजी कक्ष में आर्य सुमंत्र के साथ बैठे विचार कर रहे हैं। यही दृश्य आप लोगों के सामने होगा। एक समय सब सहित समाजा, राजसभा रघुराज विराजा। सकल सुखित मूरति नर नाहु, राम सुजस सनी अति छाहु। निप सब रहाय कृपा अभिलाषे, लोकप कर की प्रीति रुख राखे। हो त्रिभुवन तीन काल जग माही, भूय भाग दशरथ समनाही। देखिएगा महाराज दशरथ बैठे हैं। श्रवण समीप भय सिद्ध केसा, मनोह जरठपन अस उपदेशा। मंत्रीवर, महाराज मेरे आधे से ज्यादा बाल सफेद हो चुके हैं मंत्रीवर। अब मेरा वृद्धावस्था आने का संकेत मिल चुका है आर्य सुमंत्र। मंत्रीवर, अरे अब तो आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत तो जाती है। अब तो आता है ग्रीष्म काल, सुंदर बसंत ऋतु जाती है। तरवाई पर गई से अब वृद्धावस्था आती है। काली मतवाली रात गई, आ गया चांद का उंजियाला। तकता है राहु चंद्रमा को, तकता है राहु चंद्रमा को, है शीघ्र ग्रहण लगे अब तक उत्तमांग राज में था, अब तक माया का चेहरा है। कब तक निद्रा में सोएगा, हो रहा सवेरा तेरा है। मंत्री आर्य सुमंत्र, कहो महाराज। तेरा मेरा करते करते दिन जैसे दिन दिन ढलता है। बदली ने रंगत बदली है, बदली ने रंगत
बदली है सूरज पश्चिम से निकला है। और बरसों कर जालू स्थल में बरसों शिकार में मगन रहा बरसों तक राज पाट देखा बरसों महलों में मगन रहा राज महाराज ते रामचंद्र को राज्य भार दे रामचंद्र को राज्य भार अब के जीवन का त्याग करे अरे अब तक अनुराग माल से था अब मालिक से राग करे अनुराग महाराज मंत्रीवर समय का परिवर्तन तो होता ही रहता है। आपका विचार अति उत्तम है मंत्रीवर महाराज। लेकिन ये तो मेरा विचार है मैं अपना विचार स्वयं प्रकट नहीं कर सकता हूँ इसलिए मंत्रीवर सर्वप्रथम गुरुदेव के आश्रम चलकर अपनी ये व्यथा गुरुदेव को सुनाए गुरुदेव का जैसा आदेश होगा मंत्रीवर हम उसी तरह आगे को बढ़ेंगे और स्वतंत्र गुरुदेव के आश्रम चलने की तैयारी की जाए। जैसी आज्ञा हो महाराज। ये विचार उड़ान निप सुदिन सुअवसर पाए प्रेम पुलक तन मुदित मन गुरहि सुनायो जाय हे कहाँ भुआल सुनिए मुनि नायक भई राम सब निधि सब लायक ये सेवक सचिव सकल पुरवासी जे हमारे अति मित्र उदासी सबहि राम प्रिय जहि विधि मोहि आयस हे प्रभु आशीष जन तनि धरि सोहि मित्र सहित परिवार गोसाई करहि जो सब रवनाई गुरुदेव के चरणों में अयोध्या नरेश महाराज दशरथ का प्रणाम स्वीकार हो। गुरुदेव कहो राजन। मैं आपसे कुछ अपनी व्यथा कहना चाहता हूँ इसीलिए मैं आपके पास आया हूँ गुरुदेव। कहिए राजन। अरे गुरुदेव उतरता जाता है सर से अब प्रेत जवानी का गुरुदेव उतरता जाता है सर से
जवानी का देखिए सूखता जाता है अपना ये खेत जवाना। करुणावश थायब रानी है वृद्धावश थायब बांधी है मेरे सोने ही सोने में मेरे सोने ही सोने में हो रही चांदनी चांदी है मेरे सोने ही। पिछले पुरखाओं के समान प्रभु मुझे तपोवन जाने दे। अरे हो गया राज्य के योग्य राम अरे हो गया राज्य के योग्य राम उसको अब राज्य चलाने दे। राजन कहिए गुरुदेव। आपका तो विचार अति उत्तम है। राजन हाँ गुरुदेव। पुत्रों पर डाले राजभार राजाओं का है धर्म यही। पुत्रों पर डाले राजभार राजाओं का है धर्म यही। चौथापन परमात्मा को तो है दृष्टियों का कर्म यही। राजन अवधेश आपकी यह बातें मन के संयम पर निर्भर है। राजन तप करो तपोवन में जाकर बस यही आप पर राजन हर ही कर एकांत वास और आधन ब्रह्म तत्व का हो। राजन चिंताओं का तुम करो त्याग आवाहन आत्म तत्व का हो। राजन फिर रामचंद्र युवराज बने यह तो विचार अति उत्तम है। राजन थोड़े चिंता समस्त मन की जब चिंता गुरुदेव कहिए। यही मैं आपकी इच्छा जानने के लिए आपके पास आया। अब आपका आदेश मिल गया गुरुदेव। मैं अति शीघ्र ही अवधपुरी के प्रजा को दरबार में बुलाकर उनकी भी सम्मति जान लेते हैं। आपके आदेशानुसार जब प्रजा का भी आदेश मिल जाए तो मैं राम का राज्याभिषेक तत्काल करवा देता हूँ। मंत्री और सुमंत्र अब हम गुरुदेव के आश्रम से चलकर महल को चलते हैं और चलकर प्रजा को
दरबार में बुलाया जाए और उनके समक्ष अपनी प्रस्तुति की जाए, जिससे प्रजा का भी राय हमको जानना अति आवश्यक है। गुरुदेव, मैं अब अपने महल को वापस चलना चाहता हूँ। गुरुदेव ठीक है राजन, गुरुदेव प्रणाम। आयुष्मान भव राजन, गुरुदेव आयुष्मान भव। के सुनत राम अभिषेक सुहाना, बाज गहाद अवधि बधाना। दर्शक बंधु ध्यान देंगे, अभी आप लोगों ने देखा कि महाराज दशरथ गुरु वशिष्ठ के आश्रम में गए और राम के राज्याभिषेक के बारे में जानकारी ली। गुरु जी से अनुमति मिल गई। अगला दृश्य होगा महाराज दशरथ का दरबार, जिसमें सभी मंत्रीगण दरबार में विराजमान है। प्रजा को एक बार महाराज दशरथ बुलाकर उससे जानना चाहते हैं कि क्या अयोध्या की प्रजा भी राम को राजा के रूप में देखना चाहती है। अगर अनुमति मिली तभी राज्याभिषेक होगा, अन्यथा नहीं होगा। लीजिए, कुछ दानवीरों ने अपने नाम को जोड़ दिया है, जिसे में है रमई बनराजा पूरे सुखराम 21 रुपए, राजेश तिवारी पूरे मलारी 50 रुपए, रामेश्वर यादव कटैया निवासी दादाजी की तरफ से 101 रुपए, अनन्या बेकरी बहुरहवा प्रोप्राइटर है आशीष मिश्रा जी। आशीष मिश्रा जी ने भैया 100 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। मनीष सिंह ग्राम प्रधान नंदरई, गुप्त का गुप्त रखा गया है। आसाराम यादव कटैया के निवासी हैं, भैया ने 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। संतराम पूरे सुखराम के पूर्वा से आए हैं, भैया ने 50 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। राम भवन पूरे सुखराम के पूर्वा से हैं, 50 रुपए का सहयोग प्रदान किए हैं। नानू राम पूरे सुखराम के पूर्वा से हैं, 50 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। जयप्रकाश यादव कटैया के निवासी हैं, भैया ने 101 रुपए का सहयोग प्रदान किया है। आइए इन सभी दानवीरों का स्वागत हम लोग जोरदार तालियों से करते हैं। के राम सिए तन सगुन सुजनाए, हर हर कहीं मंगल अंग सुहाए। महाराज की जय हो। हे मेरे अयोध्या के प्यारे प्रजाजनों, हमें किस लिए बुलाया गया महाराज? बतला रहा हूँ। मैंने जिस कारण आप लोगों को यहाँ बुलाने का कष्ट किया है, मैं उसको अति शीघ्र बतला रहा हूँ। बतलाओ महाराज। हे प्रजा, हम पर मारत में जीवन शेष बिताएंगे। हे प्रजा, हम परमारथ में यह जीवन शेष बिताएंगे। अब कुंवर तुम्हारे रामचंद्र शासन का कार्य चलाएंगे। कुंवर तुम्हारे। बहुत सही महाराज, बहुत सही। प्रजाजनों, है राम मधुर भाषी निर्मल न्यायी और सर्व निधान भी है। मर्म के दूरदर्शी भी है, उत्साही धर्मवान भी है। मत दूरदर्शी। मेरे प्यारे प्रजाजनों, हाँ महाराज। गुण जो की चाहिए राजा में, वो
घर से हैं, यदि वही राम चाहो तो हम ऋण राज्य के ऋण से हैं, यदि वही राम चाहो तो। गुरुदेव, प्रजाजनों, मेरी बात को ध्यान से सुनो। यह सभा बुलाई इसीलिए समझे प्रजा की रुचि क्या है। अरे अधिकार संभाले रामचंद्र, इसमें सबकी सहभागिता है। अधिकार संभाले रामचंद्र। हे मेरे अयोध्या के प्रजाजनों, हाँ महाराज। हमने आप लोगों को इसीलिए बुलाया था। अब आप लोग अपनी राय को राज्यसभा में रखो, जिससे कि मैं अपने पराक्रम को आगे बढ़ा सकूं। आपके राय से हम सब मंजूर हैं। हम यही चाहते थे महाराज। आप तो बहुत अच्छा कह रहे हैं। हम भी यही आपसे कहना चाहते थे, लेकिन संकोच बस कह नहीं पाते थे महाराज। हे मेरे अयोध्या के प्रजाजनों, आप लोग दरबार में आए और अपनी सहमति को प्रकट किया। इससे सभी अयोध्या वासियों का कोटि कोटि दशरथ की तरफ से सादर प्रणाम है। और मेरे नगरवासियों, आपसे हम ये बताना चाहते हैं कि आप लोग अब अपने अपने घर को जाएं, लेकिन ध्यान रहे कि कल राम का राज्याभिषेक देखने अवश्य आइएगा। ठीक है महाराज। मंत्री आयुष्मंत, कहो महाराज। मेरी इच्छा है कि राम के राज्याभिषेक तत्पश्चात पूरी कौशल नगरी को दुल्हन की भांति सजाई जाए। जय श्री आज्ञा हो महाराज। अब मेरे प्यारे प्रजाजनों, आप लोग जाओ और इस कौशल नगरी को राम के राज्याभिषेक की तैयारी के लिए सजाने का काम करो। आप लोग जाओ। हेलो दर्शक बंधु, ध्यान देंगे, प्रजाजनों से भी सहमति मिल गई। आज पूरी अयोध्या को दुल्हन की भांति सजाया जा रहा है। गली गली में ढोल, हारमोनियम, नक्कारे बज रहे हैं। उत्सव हो रहा है। प्रजावासी खुशी में झूम रहे हैं और गली में चलते हुए नजर आ रहे हैं। भैया भैया तो काल राम राजा बनी है। हाँ भैया। और समय तो बहुत कम है। अब पूरी नगरी का दुल्हन की नहीं बात भैया, सजावे का है तो मेहनत तो अपने सबका बहुत करे का है। और कुल लेके प्रचारों करे का है। सब वही पब्लिक केहू छुटाई न पावे, आवे जरूर। सब ही आए ना। काल राम राजा बनिए तो वही तैयार आ कि नहीं? सबका जरूर आवे का, केहू छूटे के नहीं चाहिए। नर नारी नारायण जय जय जन हुआ सब आवे का है। हमारे राम राजेश्वर बधाई है हमारे।
हेलो दर्शक बंधु ध्यान देंगे, नगरवासी पूरी अयोध्या में घूम घूम कर खुशियां मना रहे हैं। ये धीरे धीरे पहुंचे हैं हनुमानगढ़ी की तरफ और उधर मंथरा कैकेयी दास महारानी कैकेयी की प्रिय दासी मंथरा भी आज घूमते हुए नगरवासियों के पास पहुंच रही है और आपस में क्या बातचीत होती है मेरे से सामने। दुआएं हो रही घर घर बधाई है, बधाई है। हमारे राम राजेश्वर बधाई है, बधाई है। काकी पाला की बढ़िया आशीष दियो। जिया जागा अमर रहा बचवा। ये बचवा काकी ये सब तू सब ही का करता है, हमारे समझ में ना आया होता। तो है ना पता काकी का हुआ है? सगरो गांव जरिगा काकी हमारे कहते हैं कहूँ कपड़ा गंधा आ जाओ काकी। ये भैया हाँ सही सही बताओ क्या बात यह है? तू सब जानती है काकी, तू मजाक करती है बस। काहे की खुशियावा मनावत है, हमहू तनका जान जाई बचवा। नहीं काकी तू जानती है। कसम से अब ही नहीं जानते ही बच्चा बताए दिया बच्चा का करे हमारे साथे नाचा तो बताई तू का, तब भाई जाना खुशी है तू। ये बच्चा हाँ कहाँ हम 80 साल के पुरनिया अब कहाँ तू लवंडा। अरे तो नाचे का भुलाई गया है। देखा पहले हमार जवानी रही ना तो हे कूदा पड़ते रहे ने। अरे तो हे कूदा दरिये बैठ जा काकी, कोनो दिक्कत हो रहा है। अरे अब ना अब कमरिए नहीं डोलत बच्चा। नाही काकी तोहरे लीक लागे भाई ठिकाए ना। नहीं बच्चा नाही काकी सुनाओ भाई ठिकाए ना। हम गाना वाना नहीं जाने बच्चा, हमें परेशान न कर। अच्छा बच्चा लिया नहीं मानता तो तुअर एकाध कड़ी जानी थी बच्चा और ना जाने बच्चा। अरे किंचित बताओ भाई, जवन जानत हुआ वह बताओ। अरे पिपरा तारा सुआई गयो बुधलर कैया पिपरा तारा। बुधलर कैया ओ बुधलर कैया तारा तारा जुआई गयो बुधलर कैया तारा तारा जुआई गयो। आवै सिपहिया देखावै रुपैया, आवै सिपहिया देखावै रुपैया, रुपैया पे लोग गयो बुझलर कैया पिपरा तारा। अब हमें बताए दिया बच्चा, हम बहुत परेशान हैं, थक गए खड़े खड़े। बोल मेरा लाग बच्चा जानो ना काकी बता दिया। अरे राम बनी है राजा, सिया बनी है राजा।
गाय के सुनावत है, ये हमारे पल्ले नहीं पड़ता है। वह सुनाओ, वह बताओ। राम अपने राजा बने हैं। अच्छा, यही गीताएं अयोध्या पूरी नहीं नवेली दुल्हन के नाम सजाई जाती है काकी। ये बच्चा तू यहाँ खुशी मनाओ और हम चलते ही दरबार में खुशी मनाओ। अरे हमारे सामने की खुशी दिखाई दिया काकी, नहीं कैसे जाना खुशियाँ। हे काकी नाच के दिखाई दिया, फिर ना हो है राम राजा। हे काकी नाचब न बच्चा, नहीं मोर बच्चा, हमार कमरिया बहुत तेज पिराती है। अरे जब वो नचबू तो सही हो जाए काकी, चिंता न कर। नहीं नाचब न मोर बच्चा, तू सब यहाँ खुशी मनाओ और हम जाए दिया मोर बच्चा। इनका देखा काकी कैसे भेद लेके चली गई हो। चला भैया आगे वाले गांव में बता दिन जाए सबका काल की राम के राजा अभिषेक आए, सबका आवेगा है ना। महाराज आपको कुछ सुनाओ। चलो भाई महाराज अब तुमको सुनाएंगे आप भैया, हमरा सुनाई तो ही सुनाओ भाई। जाना जब पुराया था हाँ, तो ही सुनाओ। हमार बलम हमका ऐसन नचावई, हमार बलम कैसे नचावा हो। हमार बलम हमका ऐसे कैसे बताओ। हमार बलम हमका कैसे नचावे, हमार बलम करम के